31 साला मोहम्मद नवाज की T20 टीम में वापसी हुई है, मगर इस पे इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई कि ये अचानक से टीम में वापस कैसे आ गए। इनका PSL भी अच्छा नहीं गया, तो शादाब की रिप्लेसमेंट क्या सिर्फ नवाज ही बचते थे? तो रमीज़ राजा के ख्याल में बाबर आजम की कैप्टनसी में जब पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा था, बाबर आजम की जो कैप्टनसी थी उसमें जो सक्सेस मिल रही थी, उसमें ज़्यादा हाथ मोहम्मद नवाज का था। बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी वो टॉप ऑर्डर पे आके बैटिंग करते थे और तेज खेलते थे और टीम से प्रेशर रिलीज करते थे। हालांकि उनका हाईएस्ट स्कोर T20 में 45 है, वो भी शायद एशिया कप में इंडिया के खिलाफ था। 60 मैच खेले हैं T20 के और 500 रन नहीं है, 455 रन है और 60 मैचों में 50 विकेटें हैं मोहम्मद नवाज की। एक एवरेज प्लेयर था, कोई गैर मामूली प्लेयर नहीं था, लेकिन चूंकि टीम परफॉर्म कर रही थी, टीम के सेटअप में वो बैठा हुआ था, तो बाबर आजम का दोस्त कहा जाता था, इसलिए टीम परफॉर्म कर रही थी। टीम में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उस वक़्त बाबर आजम की थी, रिजवान की थी, शहनशाह आफरीदी की थी। ये तीन बड़े किरदार थे जो आके टीम के लिए परफॉर्म करते थे। शहनशाह आफरीदी बॉलिंग में आके डोमिनेट करते थे, पहले ओवर में विकेट लेके देते थे, उनकी पेस 140 को हिट करती थी, बॉल उनका स्विंग होता था। तब चूंकि कप्तान के हाथ में पूरी पावर थी, वो जिसको चाय खिलाए, जिसको चाहे बाहर निकाल दें, तो टीम परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि कप्तान को अपने गोल्स का पता था। 200 रन भी चेज करना है तो उनने किया है, 152 रन चेज किए हैं तो भी बगैर किसी विकेट के नुकसान पे किए हैं। उसकी वजह वजह सिर्फ यही थी कि जो मैनेजमेंट थी उसको बाबर पे एतबार था कि भाई कर लेगा, और भाई करके दिखाता रहा है। अच्छे बुरे समय इंसान के साथ आते रहते हैं, मगर अब ये कह देना कि एक बंदे की वजह से सक्सेस मिलती रही है, तो वो ज्यादती है। नवाज के शायद एक दो मैच ही हैं जिसमें नवाज ने परफॉर्म करके दिखाया। बाकी हमारी पूरी टीम का माइंड सेट ऐसा है कि प्रेशर में इनसे बल्ला नहीं उठाया जाता। या तो इनको मैनेजमेंट कहती है कि नहीं भाई आराम से खेलो, विकेट नहीं गिरनी चाहिए, या फिर इनका ज़हन इस बात पर मुतमिन नहीं होता। 20-20 गेंदें खेल के 17-17, 16-16 T20 में रन बना के ये विकेटें दे देते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 सबको याद होगा, जिसमें अमाद वसीम ने वो मैच ऑलमोस्ट गंवाया था। तो ये चीज़ें हमारी T20 क्रिकेट में रिपीट होती रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि हम सबक नहीं सीखते। 31 साला मोहम्मद नवाज रिप्लेसमेंट है किसकी? शादाब खान की। उसकी T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन वो वाइस कैप्टन है, तो अप्रोच पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैटर करती है। इस वक्त बाबर और रिजवान और शहीन T20 से बाहर हैं, वो नवाज से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे अच्छा डोमेस्टिक का टूर्नामेंट कौन सा? PSL। PSL में परफॉर्म करके दिखाया शहीन ने, बाबर ने और रिजवान ने उस तरह नहीं किया, तो चलो जस्टिफाई ये हो सकता है। लेकिन अगर उन दोनों को जस्टिफाई करना है तो फिर नवाज को किस खाते में डाल दिया? उसकी 3 मैचों में मेरे ख्याल 4 विकेटें हैं या 3 विकेटें हैं, पूरा PSL भी वो नहीं खेला। तो जब आपका एक प्लेयर पूरा PSL नहीं खेल सकता, पूरा डोमिनेट नहीं करके दिखा सकता, तो वो कैसे आ गया? उसकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता था। और जब खुशदिल शाह टीम में थे तो नवाज को रखने की जरूरत क्या थी? बहरहाल हमारे यहां होता यह है कि जिसका सिक्का चलता है ना, उसकी इजारादारी होती है। नवाज किसकी तरफ से खेल रहे थे? इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। पाकिस्तान टीम का हेड कोच कौन है? इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच। पाकिस्तान का कैप्टन कौन है? वाइस कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड सलमान अली आगा। पाकिस्तान का वाइस कैप्टन कौन है T20 में? इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन शादाब खान। बैटिंग कोच कौन है? इस्लामाबाद यूनाइटेड का बैटिंग कोच। तो अब सारी चीजों को जब मिला के देखेंगे ना, तो तस्वीर बड़ी क्लियर नजर आएगी। और इसका स्ट्राइक रेट 134 का है,
फखर जमान का बाय द वे 132 है। टॉप ऑर्डर में आके आपको हमेशा तेज खेलना पड़ता है। टेस्ट में रविंदर जडेजा जैसे खेलना पड़ता है। अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ता है। आपको प्रेशर रिलीज करना आना चाहिए, और नवाज ने ये 1-2 मैच में ही सिर्फ किया। वो एशिया कप का मैच जो हमने इंडिया से जीता था, उसमें उसने ये करके दिखाया था। उसमें ही गालबन इसका हाईएस्ट स्कोर 45 था 19 गेंदों, जिसमें आके इसने तगड़ा खेला था तीसरे नंबर पे। इस तरह की, अब इसमें दो मसले हैं कि जब एक प्लेयर तेज खेल सकता है तो वो नहीं खेलता, उसकी दो वजह हैं। पहली वजह, अगर मैं तेज खेला, विकेट गिर गई तो मेरी टीम से जगह जाती रहेगी, और एक बार टीम से ड्रॉप हो गया तो वापसी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक ये खौफ है। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट आपको कहती है कि रन भले ना बने लेकिन आपने विकेट पे स्टे करना है। ऐसे स्टे को क्या करना है जिसमें आपकी टीम, आपका बल्लेबाज रन ही नहीं बना के दे रहा। जब आप ज्यादा डॉट्स बॉल खेलते हैं तो प्रेशर आपकी टीम पे बिल्ड होता है। जब आप तेज खेलने की कोशिश करते हैं तब आप पे इतना प्रेशर बन चुका होता है कि आप सही गेंद को भी मेरिट पे नहीं खेल पाते। अपने प्लेयर्स का दिमाग खुला करें, उनकी स्ट्रेटजी पे काम करें कि लाले की जान जो बॉल आपको आपके एरिया में हिट करेगी वो बाउंड्री से बाहर जानी चाहिए। हम आपका इंटेंट देखेंगे कि आपका इंटेंट जीतने वाला था या आपका इंटेंट हारा हुआ था। अगर आपका इंटेंट था यस हम जीतने के लिए जा रहे हैं, हम तेज खेलेंगे, तब आपने रन नहीं बनाए तो आपकी जगह पक्की है। आपको 2, 3, 4 मैच स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप 4-5 मैच बाद एक में एक अच्छी इनिंग खेलेंगे, बाकी दबाव का शिकार रहेंगे, 4 ओवर भी अच्छे नहीं कर पाएंगे, तो फिर भाई साहब मसाइल। एक ही तरह के दो बंदे खुशदिल शाह और नवाज टीम में कैसे खेलेंगे? हालांकि खुशदिल शाह बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। खुशदिल शाह का भी वही मसला है कि जब डोमेस्टिक खेलते हैं तो तेज खेलते हैं, लेकिन जब नेशनल टीम में आते हैं तो उनके अंदर कोई बंदिश आ जाती है, वो तेज नहीं खेल पाते। क्यों नहीं खेल पाते, इसका जवाब उनके पास होगा या पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास होगा। आप प्लेयर को जब आज़ादी देते हैं ना, गो एंड प्ले यूर नेचुरल गेम, तब वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। मैंने कल भी साइम अयूब की मिसाल दी थी कि बाबर ने उसको कहा था जाओ नेचुरल गेम खेलो, फ्लॉप होगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेकिन टीम से बाहर नहीं जाओगे। 28 इनिंग में उसका एक भी हाफ सेंचुरी नहीं था, लेकिन उसको ड्रॉप नहीं किया। आज वही फखर जमान आपका तीनों फॉर्मेट में पक्का प्लेयर है। क्यों? क्योंकि अब वो परफॉर्म कर रहा है, अब सेंचुरियां भी बना रहा है, हाफ सेंचुरियां भी बना रहा है। तो आपने चैंपियन ट्रॉफी में उसको ना होना आपके गले पड़ गया। तो रिलाय भी करें, साथ में पीछे बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ाते जाएं। एक प्लेयर बाहर हो तो दूसरे को इन करने में दुश्वारी ना हो। बार बार आजमाए हुए प्लेयर को ना डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उससे आपके बेंच स्ट्रेंथ पे बोझ ही बढ़ेगा, आपकी टीम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। टीम स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उस प्लेयर को टीम में रखें जो हकदार है। नवाज अब पता नहीं हकदार है या नहीं है, उसको रख लिया गया। अब वो करता क्या, या वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी रखा जाता है या नहीं, ये देखना बाकी है।